गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए, अ सॉलिड वे 50 न्यूटन। देखिए जहाँ से मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है वहाँ पर ग्राम फोर्स में 50 ग्राम फोर्स था, लेकिन मैंने उसको न्यूटन में ले लिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसा यूनिट ले ली है, जो फोर्स की न्यूटन यूनिट है उसको ले लिया मैंने। तो एक सॉलिड वे 50 न्यूटन इन एयर में उसका वेट कितना है 50 न्यूटन। लेकिन जब उसको वाटर में इमर्स किया है, कम्प्लीटली इमर्स किया है, पानी में उसको डुबो दिया गया है, तो उसका जो वेट है वो लॉस हो गया है। वो कितना रह गया है 44 न्यूटन। आपको पता ही है बच्चों, जब भी हम फ्लूइड के अंदर कोई भी सॉलिड फुल्ली उस या पार्शली उसको इमर्स कर रहे हैं, तो जो वाटर है ये अप थ्रस्ट लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इसकी वजह से जो इसका एक्चुअल वेट था, कब था एयर के अंदर, जो एयर के अंदर इसका वेट था वो पानी में आके क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और वो कितना डिक्रीज़ होगा, वो उतना डिक्रीज़ होगा जितना इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। तो सपोज जब ये एयर में था तो कितना था 50 न्यूटन। वाटर में जब इसको कम्प्लीटली इमर्स कर लिया है तो कितना रह गया है 44। और ये जो लेस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस वाले फोर्स की वजह से, जो ये बाइंड फोर्स वाटर ने लगाया है अपथ्रस्ट फोर्स, इसकी वजह से। तो इसका मतलब ये फोर्स जो है, ये फोर्स है जिसकी वजह से जो एयर के अंदर वेट था वो कम होके कितना रह गया है 44 न्यूटन। तो जितना लेस हुआ है वो किसके इक्वल है, इस अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि सॉलिड का जो वेट था एयर में वो 50 न्यूटन था। जब उसको कम्प्लीटली इमर्स किया है वाटर में तो वो कितना रह गया है 44 न्यूटन। और आपको कैलकुलेट करने को क्या बोला गया है, अपथ्रस्ट, यानी कि जो वाटर ने इस सॉलिड के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से इसका एक्चुअल वेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। आपको ये अपथ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करना है कितना है। और मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अपथ्रस्ट फोर्स वही फोर्स है जिसकी वजह से 50 से कितना हो गया है 44। तो जितना अपथ्रस्ट लगा है उतना लेस हो गया है इसका वेट। तो अगर मुझे अपथ्रस्ट निकालना है, अपथ्रस्ट फोर्स, मैं इसको एफ दे देती हूँ, एफ डिनोट कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, जो एयर में वेट था माइनस जो वाटर के अंदर वेट हो गया है। क्योंकि जो ये लेस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से हुआ है। तो एयर में कितना था 50 न्यूटन, और इसमें से जो वाटर में इमर्स होने पे कितना हुआ है 44। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 न्यूटन आ जाएगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है इसकी वैल्यू कितनी आई है 6 न्यूटन। ठीक है, तो मैं इसको 6 लिख देती हूँ, कितनी आई है 6 न्यूटन। अब फर्स्ट पार्ट था कि कितना अपथ्रस्ट फोर्स है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड पार्ट में पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो ये सॉलिड लिक्विड में इमर्ज हुआ है इसका वॉल्यूम कितना है। और आपको गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एसआई यूनिट में ही गिवन है, तो हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है इसने, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम कितना किसके इक्वल होगा, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया है, साइड में कर दिया है, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को रिकॉल कर सकते हो, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है सॉलिड का इमर्स करने के बाद, उसका जो वेट होता है, यानी कि जो ये सपोज मैं यहाँ पे ये डिस्प्लेस होकर मैं इसको यहाँ शो कर रही हूँ, ये क्या है डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, और इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, है ना, इसका भी क्या होगा mg होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। और ये वेट किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट के इक्वल है। यही आर्किमिडीज में बोला गया है ना कि जो वॉल्यूम, जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है। और हमने ए पार्ट में अपथ्रस्ट फोर्स निकाल लिया था, कितना आया था 6 न्यूटन। अब ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल है, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके वेट के इक्वल है। और ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है mg। ठीक है, तो 6 न्यूटन किसके बराबर है mg, जहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते। हाँ बच्चों, मैंने बताया है कि इसकी वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। अब मास, अब जो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसका मास तो मुझे नहीं पता है ना, और मुझे निकालना क्या है इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, क्योंकि यही वॉल्यूम किसके बराबर है, इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। और प्रॉब्लम में यही पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड पता चल जाएगा तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी निकाल पाऊंगी। अब वॉल्यूम,
अब वॉल्यूम तो मुझे गिवन नहीं है, ना मुझे मास गिवन है। हाँ, डेंसिटी जरूर गिवन है, जो लिक्विड है वाटर है इसकी डेंसिटी गिवन है, जो कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1000 डेंसिटी कितनी है 1000 किसके बराबर है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो m किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 v के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जरा, मैंने बताया था कि आपको 6 इज इक्वल टू एम जी, 6 इज इक्वल टू m की जगह मैं क्या लिख दूंगी 1000 v। ये 1000 क्या है, डेंसिटी है, और g को मैं g की तरह ही ले लूँगी, मैं g की वैल्यू 10 ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 1000 v एंड v इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10000। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और ये किस में आया है, मीटर क्यूब में। आप इसको डेसिमल में, ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट करके किसी भी वैल्यू में निकाल सकते हो, और मेरा आंसर ये आ गया है मीटर क्यूब में। तो इस तरह से आप जो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।